मैं ग्रोअर भी हूँ और टोटल पेंडू प्रोडक्शन हूँ। जो आज एक और ग्रोअर जो है जो मटर पैदा करते हैं, गुलाम सरवर खान साहब, उन्होंने ये बताया कि 20 केजी की जो मटर की बोरी जो है वो 5 रुपए किलो वो वहाँ दे रहे हैं, तो 100 रुपए में बिक रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हैं जिनको अवाम की तकलीफ़ों का एहसास तो नहीं है, मगर अवाम के साथ मजाक ज़रूर सूझता है। अभी ये खातून वज़ीर की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो कह रही है कि मैं खालिस पेंडू प्रोडक्शन हूँ, और उसका कोई वज़ीर है, किसी का वो नाम ले रही थी कि वो जो है वो बता रहा था कि जी मटर की 20 किलो की जो बोरी है वो 100 रुपये की वो बेच रहे हैं, यानी कि 5 रुपये किलो के हिसाब से हुए। अब इसमें हम इनकी अकल पे रोएं या अपनी बदनसीबी पे रोएं कि अगर 20 किलो की बोरी 100 रुपये की मार्केट में जा रही है मंडी में, तो मंडी में चलो 5 रुपये किलो के हिसाब से अगर गया है मटर, तो वो डबल कीमत में हो जाए, ट्रिपल में हो जाए, वो 4 गुना उसकी कीमत बढ़ जाए, 400 गुना बढ़ जाए कीमत, वो 20 रुपये किलो हो जाए, 25 रुपये हो जाए, 30 रुपये हो जाए, 40 रुपये हम गिन लें, 50 रुपये गिन लें, मगर किस कदर जुल्म की बात है कि ये लोग इतने दलेरी के साथ झूठ बोलते हैं। वो कह रही है कि जी 20 किलो की जो बोरी है वो 100 रुपये की वो देते हैं मंडी में मटर की, और मटर जो है वो 100 रुपये किलो से ज़्यादा उसकी कीमत है इस वक्त भी। अब ये खातून जो है, अब देखें इन लोगों को एहसास कैसे हो सकता है गरीबों का कि जिसकी 4,06,000 जो है वो महीने की तनख्वाह है, और 93,600 रुपया जो है वो उसको घर सरकारी ना होने की सूरत में जो घर के लिए मिलता है, और इनको बिजली, टेलीफोन, गाड़ी, पेट्रोल, ये मराज जो है ये अलग हासिल है। अब अगर इस मौसूफ़ा को इनके घर की आमदनी हो 20,000 रुपये, तो उसको पता चले कि सब्ज़ी कितनी सस्ती है, दालें कितनी सस्ती हैं, बिजली का बिल जेब से देना पड़े ना, तो उसको पता चले। इन लोगों को शर्म नहीं आती, आवाम का जीना महाल कर दिया। इतनी महंगाई हो गई है, हर महीने बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, हर महीने बिल बढ़ रहे हैं बिजली के, और बजाय इसके कि इनको कुछ शर्म आए, कोई खौफ खुदा हो कि मखलूक जो है वो परेशान हाल है, लोग रोटी से जो है वो तंग होते जा रहे हैं, तो इन लोगों को मजाक सूझता है। ये मीडिया पर आकर कभी ये जो है वो ज़ल्ज़ला आता है तो ज़ल्ज़ले का मजाक उड़ाती है और कहती है कि जी ज़मीन ने भी करवट ली है, ज़मीन तब्दीली बर्दाश्त नहीं कर सकी। हाँ वाकई ज़मीन तब्दीली बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए कि ये तब्दीली ऐसी आई है जिसने आवाम का जीना हराम कर दिया है, तो वाकई ही ज़मीन जो है वो तब्दीली ऐसी बर्दाश्त नहीं कर सकी तो उसने करवट ली है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि कितने बड़े ओहदों पर हो तो तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है कि तुम लोगों का मजाक उड़ाते हो। कहाँ पे 100 रुपये की जो है वो 20 किलो की बोरी है, मुझे बताओ, मैं लेने आता हूँ, कौन वज़ीर जो है वो 100 रुपये किलो की बोरी मंडी में बेच रहा है? इतने झूठ बोलते हैं ये, और कहते दूसरों को हैं। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो वैसे भी ये रूटीन है, जो बंदा जितना ज़्यादा झूठ बोलता हो, बदजुबान हो, ज़्यादा बोलने वाला हो, उसी को वज़ीर इत्तलात बनाया जाता है। ये हमारी बदनसीबी की बात है। खुद इतनी मुराद लेती हैं, ये एक महीना जो है वो 20,000 रुपये में गुजारा करे ना घर का, तो पता चले कि लोगों के घर के चूल्हे ठंडे कर दिए हैं तुम लोगों ने, इतनी महंगाई कर दी है, ऊपर से कारोबार है कोई नहीं है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। खौफ खुदा कुछ जो है वो पैदा करो अपने अंदर, तुमने मरना है एक दिन, कब्र में भी जाना है और अल्लाह की बारगाह में भी खड़े होना है, तो क्या जवाब दोगे कि यहाँ गरीब लोगों का जो है वो एक तो जीना हराम कर दिया और ऊपर से उनका मजाक उड़ाते रहे हो। कुछ मुसलमान हो, डरो इस बात से
کہ تمہیں قبر میں بھی جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی کھڑے ہونا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے کہ تم تو اتنی لمبی چوڑی مراد لے کے ایک شاہانہ زندگی بسر کرتے تھے اور اوپر سے غریبوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس وقت سے پہلے جب کہ اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ تم لوگ، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ حکمرانوں کی چاپلوسی تمہاری قبر میں کام نہیں آنی کہ آج یہ حکمران ہے کل وہ حکمران ہے، ہر ایک کی چاپلوسی کرتے جاؤ تو اپنی خود جو ہے وہ فائدے لیتے رہو، مراعات لیتے رہو، عہدے لیتے رہو۔ قبر میں یہ کچھ نہیں کام آنا، مگر جو تم نے مخلوق خدا کو دکھ دیا ہوگا، مخلوق خدا کو جو تکلیفیں پہنچائی ہیں، اس کا ضرور تمہیں قبر میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا۔ وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے۔ السلام علیکم۔